आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 14 पार्ट 7। तो सभी जुड़ जाएंगे। ये 8वीं क्लास की क्लास है और चैप्टर 14 पार्ट 7 बनाने जा रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन 10 करना था, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक के पार्ट 6 में कर लिए थे। तो सभी के सामने एनसीईआरटी खुल गई होगी और उसको अपना क्वेश्चन 10वां आप देख रहे होगे। तो क्वेश्चन 10 क्या कहता है कि सबस्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -3 इन, अब ए में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 गिव्स -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4 इक्वल टू 9 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 15। यानी इसमें भी हमें वही बताना है कि कहाँ पे गलती कर रखी है। वही सवाल है जो हम पीछे कर रहे थे। तो क्या है इसमें 10 का ए। अब ए कह रहा है कि हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 में हमें क्या सबस्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू -3 रखने पर है। सबस्टिट्यूट हमने क्या किया, सबस्टिट्यूट किया x इक्वल टू -4 है। और इसने कहा कि भाई सबस्टिट्यूट इस तरह से कर दिया कि x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 है वही, ठीक है। x इक्वल टू -3 रखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 में, और हमको ये दे रखा है कि इस तरह से कर रखा है -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4 बराबर, फिर लिख रखा है 9 प्लस 2 प्लस 4 बराबर 15। अब इसमें ढूंढो कि गलती कहाँ है। इसमें कुछ गलती कर रखी है। -3 का स्क्वायर 9, ये तो ठीक लिख रखा है। 5 मल्टीप्लाई बाई -3 है, ये 5 -3 सोच लिया बच्चे ने। इसे ब्रैकेट में क्या सोच लिया कि 5 -3 2 आ गया और 4, तो ये गलती कर रखी है। यानी ये स्टेप जो है, ये जो वैल्यू आनी थी ये इसने गलत कर रखी है। और फिर यहाँ 9 और 2 11 और 4 15 लिख दिया। तो यहाँ पे गलती कहाँ है, इस स्टेप में गलती है ये वाली, है ना। तो सही क्या होगा, करेक्ट क्या होगा भाई, करेक्ट ये होगा कि 9 और -5 गुणा में -3 माइनस का 15 प्लस 4। तब हमारा जो सही आंसर आना था 9 और 4 13 -15 है। 13 - 15 क्या आएगा, -2। याद है ना, नंबर 9 पे बताया था कि भाई अगर ये 13 - 15 करना पड़ जाए तो 13 है, ये 0, और यहाँ 13 से हम चलेंगे, कितना चलेंगे, 15 स्थान, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, -2 पे पहुंच जाएगा। तो ऐसी गलती बच्चे कर देते हैं। तो वही बताया कि भाई इसमें जो गलती है वो ढूंढनी है और उसका सही उत्तर बताना है कि भाई इसमें सही उत्तर आपका कितना आया। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा पार्ट बी क्या कह रहा है, बी में कह रहा है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4, और सबस्टिट्यूट किया इसने, सबस्टिट्यूट किया x इक्वल टू -3 सबस्टिट्यूट कर दिया। और -3 सबस्टिट्यूट करने पे क्या कहानी बना दी इसने भाई, -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 प्लस 4 बराबर लिख दिया इसने -3 का स्क्वायर 9 -15 और -15 कर दिया इसने यहाँ पे है, और प्लस 4 और उत्तर -2 लिख दिया। तो कहाँ पे गलती कर रखी है इसमें, करेक्ट कहाँ होगा, यहाँ पे गलती कर रखी है भाई। 5 का -3 में जो मल्टीप्लाई बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस का 15 बनेगा है। तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा हमारे पास ये कि ये 9 और -5 को, यानी माइनस यहाँ आगे भी है ना, 5 इंटू -3 तो क्या आएगा, प्लस का 15 आएगा। और फिर ये आंसर हमारा हो गया 15 और 9 24, 15 प्लस 9 24 एंड 4 28। तो ऐसी गलतियां जो है बच्चों से हो जाती हैं, वो ही हमें ठीक करनी है। यही चीज इसमें बताई गई है। अब इसका ये सी पार्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसमें सबस्टिट्यूट किया,
सब्स्टिट्यूट कर दिया x इक्वल टू -3। और कैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये लिख दिया कि -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में -3, दैट इज बन गया हमारे पास कितना, -3 का स्क्वायर 9 और 5 गुणा -3 -15। अब इसने यहाँ पे क्या कर दिया, -9 की जगह पे यहाँ -9 कर दिया, -3 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ बजाय प्लस के 9 के इसने -9 कर दिया और आंसर लिख दिया -25। तो गलती कहाँ है, यहाँ पे गलती है, ये चीज़ गलत है। होना क्या चाहिए था भाई, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 बनेगा। क्यों बनेगा पता है ना भाई, -3 गुणा में -3 करोगे, -3 का वर्ग, -3 गुणा में -3 करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 9 आएगा। तो प्लस का 9 आना चाहिए, इसने माइनस का 9 कर दिया, यानी एक गलती प्लस या माइनस की हुई और हमारा सवाल गलत हो जाता है। और 9 - 15 क्या बचा, -6 आना था। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर आना था वो क्या आना था, -6 आना था। लेकिन आ कितना आ गया, इसमें गलती होने के कारण जो है आंसर कुछ जो है हमारा बन गया यहाँ पे, ये -24 जो आंसर बना ये गलत हो गया है ना। सही उत्तर क्या होना था, ऐसे होना था, यानी करेक्ट जो है ऐसे हम कर देंगे। तो ये करेक्शन की बात आपके समझ में आई होगी। अब जरा ये क्वेश्चन 11वां देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू y-9। ये रहा 11वां, y-3 का स्क्वायर बराबर y² - 9 लिख रखा है, इसने कहाँ गलती कर रखी है। तो चलिए भाई इसको भी ढूंढते हैं गलती इसकी कहाँ पे गलती है। 11वां क्वेश्चन, y-3 का स्क्वायर बराबर y² - 9 लिख रखा है इसने। तो क्या दिमाग लगाया है इसने, क्या गलती कर रखी है और क्यों कर रखी है। इसने भाई सोचा कि भाई y-3 का स्क्वायर y का स्क्वायर कर दिया, -3 का स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि y का स्क्वायर y² हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9। लेकिन वास्तविक बात क्या है, वास्तविक बात ये है कि अगर ये y-3 का स्क्वायर होता तो इसका अर्थ है y-3 इंटू में y-3 है, और अगर हम इसे ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हमारे पास आना होता y इंटू में y-3 -3 इंटू में y-3, और फिर इसका मल्टीप्लाई होकर के y² - 3y और माइनस माइनस प्लस का 9, यानी ये बनना था कितना, y² - 6y + 9, ये आना था है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते थे कि भाई उसको फॉर्मूला याद नहीं था बच्चे को a - b के होल स्क्वायर का। ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने ये गलती इसलिए कर दी क्योंकि उसको ये फॉर्मूला याद नहीं था, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² होता है ये फॉर्मूला। तो अगर ये बच्चा फॉर्मूला लगाता तो भाई y-3 का स्क्वायर बराबर y² - 2 इंटू y इंटू 3 + 3 का स्क्वायर बनता, यानी ये बनता y² - 6y + 9, ये बनता। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी इसका करेक्शन आप कर सकते हो। इसी तरह 12वां z + 5 का स्क्वायर, वही गलती कर रहा है ये, z - 5 का स्क्वायर बराबर इसने लिख दिया z² + 25, और जब पूछा सर जी ने भाई ये तैने कैसे लिख दिया, जो सर z का स्क्वायर लिख दिया z², 5 का स्क्वायर लिख दिया 25, बीच में प्लस था प्लस लगा दिया। तो ठीक कह रहा है बच्चा, नहीं ये गलत कह रहा है। क्या गलती कर रहा है, क्योंकि a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगना था। तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे लगता भाई, a की जगह पे क्या है, z है, और b की जगह पे क्या है, 5 है। तो z + 5 का स्क्वायर जो बनता वो बनता z² + 2 इंटू z इंटू 5 प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। फिर जो इसका उत्तर आता वो क्या होता, z² + 10z + 5 का स्क्वायर 25, ये आता। अगर ऐसा करता तो सही होता।
ऐसे ही 13 में आप देख रहे हो ए 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b और मल्टीप्लाई a माइनस b, और उसने उत्तर लिख दिया 2a² माइनस 3b स्क्वेयर है। तो ये गलत है। गलत क्यों? कि इसने क्या किया भाई, 2a से a को गुणा कर दिया 2a² हो गया, 3b से b को गुणा कर दिया 3b² हो गया है। ये प्लस माइनस माइनस बना दिया उसने है। देखने में तो लग रहा है कि भाई ठीक ही है, बड़ा होशियार बच्चा है तो है, लेकिन ये गलत है बेटा। सही क्या होगा? सही ये होगा कि अगर हम इसको ब्रैकेट खोलते तो 2a प्लस 3b इंटू में a माइनस 3b कैसे मल्टीप्लाई होता? 2a का इस पूरे ब्रैकेट से a माइनस b ब्रैकेट खोलना हमने सिखाया था ना, प्लस 3b इंटू में a माइनस b। तो ये बन गया हमारे पास 2a का a से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 2a का वर्ग अभी सिखाया था, 2a इंटू a 2a का वर्ग, और 2a इंटू b माइनस का 2ab बन गया। ये 3b का इससे क्या बन गया? 3ba और माइनस 3b²। इस ब्रैकेट को खोला तो ये बन गया। अब ये 3ba माइनस 2ab क्या बन गया? प्लस का ab, और ओवरऑल आंसर हो गया हमारे पास 2a² प्लस का ab माइनस 3b²। ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था, क्योंकि 3ba और 2ab ये दोनों कैसे हैं? लाइक टर्म है, और लाइक टर्म आपस में जोड़े या घटाए जाते हैं। तो ये 13 क्वेश्चन आपकी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 14 है अब हमारे पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? अब 14 में हम देख पा रहे हैं a प्लस 4 इंटू में a प्लस 2 उसी तरह की है भाई। a प्लस 4 इंटू में a प्लस 2 और आंसर उसने लिख दिया a² प्लस 8। तो ये गलती हो रही है, इस गलती को हमने ठीक करना है। कैसे ठीक करना है? कि सही क्या बनेगा? सही इस तरह से बनेगा भाई, ये जो ब्रैकेट खोला जाएगा तो a प्लस 4 इंटू में a प्लस 2 बराबर a इंटू में a प्लस 2 प्लस 4 इंटू में a प्लस 2, ऐसे आना है। वैसे जब मल्टीप्लाई करोगे इसका तो क्या बना? a इंटू a² a इंटू 2 2a 4a और 4 दूनी 8, तो 2a और 4a कितना हो गया? 6a a² प्लस 6a प्लस 8, ये बन गया। अब है ये पार्ट 15 उसी तरह का है। a माइनस 4 इंटू में a माइनस 2, और यहाँ इसने a² माइनस 8 लिख दिया, बच्चे ने मल्टीप्लाई किया, गलती कर दी। तो इस गलती को हमने ठीक करना है। a माइनस 4 इंटू a माइनस 2 इक्वल टू a² माइनस 8 लिख दिया इसने क्या सोचा भाई, a से a को गुणा कर दिया a² हो गया, 4 से 2 का गुणा कर दिया 8 हो गया, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो चलो माइनस माइनस जुड़ गए दोनों आपस में है। सर्वजीत बता रहे थे तो, लेकिन ये गलत है। क्या गलती है अब इसमें? कि देखो भाई, इसको अगर हम खोलते सही करेक्ट क्या है, कैसे बनेगा? a माइनस 4 इंटू a माइनस 2 बराबर a इंटू में a माइनस 2। भाई पहली संख्या उठाई है, पहला टर्म उठाया और इससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4 इंटू में a माइनस 2, ऐसे करना पड़ेगा कि नहीं? बराबर हो गया। अब a से खोलो इसे, तो a से a का मल्टीप्लाई a² हो गया, a से 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 2a हो गया, माइनस 4 इंटू माइनस 4a हो गया, और माइनस 4 इंटू में माइनस 2 क्या हो गया? प्लस का 8 बन गया कि नहीं? तो अब इनको लाइक टर्म कौन कौन है? माइनस 2a और माइनस 4a, ये कैसे हैं? लाइक टर्म हैं। लाइक टर्म को हिंदी में कहते हैं समान पद है, ये समान पद हैं। तो a² माइनस 2a और माइनस 4a कितना हो गया? माइनस 6a प्लस 8, ये हमारा आंसर हो गया। 16 3x² अपॉन में 3x² इक्वल टू उसने 0 लिख दिया। भाई ये लिख रहा है 3x² अपॉन 3x² इक्वल टू 0 लिख दिया।
क्या गलती है ये? क्या गलती कर रहा है वो? भाई ऐसे अब 4/4 लिख रहा हो आप, हैं? 4/4 को आप क्या लिखते हो? आप 1, या 10/10 लिख रहा है, आप क्या लिखते हो इसका आंसर? 1। क्योंकि ऊपर वही संख्या और नीचे वही संख्या, क्या हो रहा है इसमें? भाग हो रहा है। हाँ, घटा हो रहा होता तो 0 आ जाता, लेकिन वो बच्चा गलती से इस बड़े से निशान को क्या समझ गया? घटा समझ गया, तो इसलिए उसने ये गलती की। तो करेक्ट जो होना था, करेक्ट क्या होना था? 3x² अपॉन में 3x², आंसर आना था क्या? 1। क्लियर? 17 देख लेते हैं। 17 नंबर, इसने यहाँ पे क्या किया भाई? 3x² + 1 अपॉन में 3x² था, और बराबर इसने लिख दिया 1 + 1 = 2 लिख दिया इसका आंसर है। तो क्या गड़बड़ कर दी इसने? क्या गलती सवाल में बच्चे से हुई? तो गलती ये हुई कि भाई अगर जैसे ऊपर 2 संख्याएं हैं, उसने क्या सोचा कि इससे इसको काट दिया, ये 1 आ गया, ये 1 था ही, 1 और 1 2 हो गए, तो ये गलत है। करेक्ट क्या होना था? करेक्ट ये होना था कि अगर नीचे एक संख्या है, ठीक है, तो और उससे हम भाग लगा रहे हैं, अभी हमने एक बाइनोमियल को मोनोमियल से भाग लगाना सीखा था, तो क्या होगा कि अगर हम ऐसे अलग करेंगे तो दोनों में भाग होगा, 3x² का 3x² में भाग होगा, और फिर एक में भी 3x² का भाग होगा। अब ये 3x² को 3x² से काटा, तो ये आंसर आया 1, 1 + 1/3x², इस तरह से आना था, लेकिन उसने ऐसे कर दिया तो वो क्या हो गया? गलत हो गया, वो ठीक नहीं है। अब जरा देखते हैं 18 क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें वो बातें बताई गई हैं जो कई बार बच्चे नासमझी के कारण इन सवालों में कर देते हैं, वो गलतियां बताई गई हैं। आप कह रहे हो हम नहीं करते ऐसा, चलो बहुत अच्छी बात है आप नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं। तो अब है ये हमारे पास 18, 3x अपॉन में 3x + 2, और बराबर उसने बच्चे ने उत्तर निकाल दिया। कैसे निकाल दिया? 1/2। आप क्या सोच रहे होगे क्या किया होगा इसने? भाई इतना जो आंसर मारा है इसने, तो बताओ इसने कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया होगा। वो तारे जमी पे जैसे बच्चा वो दिमाग लगाता है, भाई उसने वो जो करता है तारे जमी पिक्चर देखी है बच्चों ने, तो इसने कुछ ना कुछ तो अपना दिमाग लगाया है? तो इसने क्या दिमाग लगाया? इसने पता है क्या दिमाग लगाया? भाई इसने दिमाग ये लगाया है 3x बट्टे में 3x + 2 है ये, है? तो मैं तो ऐसे काट दूंगा, 3x से 3x कट गया, ये 1 बच गया, ये 2 बच गया, है? जैसे वो गुणा के सवाल में लगा रहा था। तो ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि हम ऐसे नहीं काट सकते, कॉमन लेके काट सकते हैं। तो फिर हमारा सही करेक्ट क्या है? करेक्ट यही है कि भाई ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें भाई ये 3x है, ये 3x + 2 है, इसमें कुछ कटेगा ही नहीं, बराबर यही लिख सकते हैं, इसके अलावा हम और कुछ इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है? हाँ, अगर सवाल इसके बजाय ऐसे होता 3x + 2 अपॉन में 3x, तब तो हम इसका ये कर लेते क्या कि 3x/3x और +2/3x है, भाग लगा करके ये 1 + 2/3x लिख सकते हैं, लेकिन ये सवाल तो नहीं है ना, तो इसमें तो हम इसके अलावा और कुछ लिख ही नहीं सकते इसको, तो इसमें इसको कटना ही नहीं था, काटना ही नहीं था। इसी तरह से है अब हमारे पास ये 19, क्या कह रहा है? 19, 3/4x + 3, और उसने लिख दिया, क्या लिख दिया? 1/4x लिख दिया। तो क्या दिमाग चलाया है उसने? है? दिमाग तो चलाया है ना उसने, ऐसा थोड़ी नहीं दिमाग नहीं चलाया, दिमाग चलाया, लेकिन वो सही नहीं चल पाया। अब सही नहीं चल पाया, उसने क्या दिमाग चला दिया भाई? ये 3x 4x 3 है, 3 से 3 कट गया, 1/4x बच गया, है? लेकिन ये सही नहीं है, जैसे कि ये सही नहीं था, है? तो अब सही कैसे होगा? सही ये होगा कि इसमें कुछ कॉमन लेके कट ही नहीं रहा भाई, 3/4x + 3 इसमें कॉमन लेके कुछ नहीं कट रहा, तो इसका बस यही रहेगा, इसका और कुछ हम कर ही नहीं सकते। क्यों काटते कब हैं? क्योंकि सर ने कहा था भाई काटना है, अब कटना नहीं कट रहा, तब भी जबरदस्ती काट दिया, तो फिर वो मामला गलत हो गया। यहाँ पे 4x + 5 अपॉन में 4x,
बराबर 5। क्या दिमाग लगाया उसने? दिमाग उसने लगाया भाई 4